यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय। क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय किसके द्वारा क्लाइमेट चेंज होता है? ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस गैस, ये करेक्ट है, इसके द्वारा भी क्लाइमेट चेंज होता है। बी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इसकी वजह से भी होता है। या पोल्यूशन तो है ही, और तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस कैसा प्रोसेस है ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ऑप्शन वन है, ए है टू ऑब्टेन सुटेबल टेम्परेचर फॉर प्लांटेशन, सुटेबल टेम्परेचर प्लांटेशन के लिए। या बी heating the atmosphere by absorbing the infrared radiation by atmospheric carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है जिससे हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर में। सी बाय विच बैरन माउंटेन, जो बैरन माउंटेन है वो चेंज होता है ग्रीन में। या फिर डीप वाटर में ग्रीनरी होता है। सो कौन सा करेक्ट है? तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑन हीटिंग द एटमॉस्फेयर बाय एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशन बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है किसके द्वारा दिया गया था ये कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस वाज पोस्टुलेटेड बाय, किसके द्वारा दिया गया था? सी पार्क, JNN जेफर्स, या सी जोसेफ फ्यूरियर, या डी एल जॉबलर। तो इसका आंसर होगा सी जोसेफ फ्यूरियर। ओके, नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस, क्लाइमेट चेंज या वाटर वेपर। तो इसका आंसर होगा क्लाइमेट चेंज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू climate change. Next, consider the following statement regarding Kyoto Protocol came into force in the year 2005. ठीक है, 2005 में आया था। Kyoto Protocol deals primarily with depletion of ozone layer. It is not correct. Methane as a greenhouse gas is more harmful than carbon dioxide. It is correct. Methane जो है harmful है, मोर हार्मफुल है कार्बन डाइऑक्साइड से। कौन सा करेक्ट है? सो 1 and 3 इज करेक्ट। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एनहांस इन द इन्वायरमेंट ड्यू टू, किसके द्वारा एनहांस होता है? ऑप्शन ए इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, या नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन B is correct, carbon dioxide. Okay, next question है which of the following country is the largest emitter of carbon dioxide? China, USA, India या फ्रांस? तो कौन सा करेक्ट होगा इसमें? तो चाइना होगा। ओके, तो आप बताएंगे कि इंडिया का क्या रैंक है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में। सो प्लीज़ कमेंट योर आंसर रिगार्डिंग इंडियाज रैंक फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या डी मीथेन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। Next, which of the following group of gas contribute to major greenhouse effect? Ammonia and ozone, B carbon monoxide and sulfur dioxide, C carbon tetrafluoride and nitrous oxide, या D
कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैसेज cause the highest percentage of greenhouse effect? तो कौन सा है? ऑप्शन ए इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली भी है और मैन भी है। बी मीथेन, सी ओजोन या डी वाटर वेपर। तो मैक्सिमम नेचुरली अकरिंग वाटर वेपर है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ऑप्शन ए इज water vapor, option B is methane, option C is argon या option D is carbon dioxide. So option C is correct. Argon जो है not responsible for the global warming. Next है, which one of the following gas is both harmful and beneficial to life on earth? कौन सा ऐसा गैस है? ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और प्लांट पे डिपेंडेबल है एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट ही है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेनिफिशियल और हार्मफुल बोथ है, क्योंकि ये हार्मफुल होता है ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ड्यू टू द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए इज अफगानिस्तान, बी बहरीन, सी भूटान या डी नेपाल। कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन सी है दुनिया की? तो वो है भूटान। भूटान जो है कार्बन नेगेटिव कंट्री है। सो नेक्स्ट, द गैसेज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा गैसेज है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, बी अमोनिया एंड ब्यूटेन, सी रेडॉन एंड नाइट्रोजन या डी ओजोन एंड हाइड्रोक्लोराइड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। नेक्स्ट है, द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटी रिफर टू एज। को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इंडेक्स, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन कैप्चर। सो इसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। ओके, इट इज कॉल्ड एज कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देयर हैज बीन बेटर ग्लोबल कम्युनिकेशन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, थर्ड है फ्लावरिंग ऑफ मैंगो ट्री बिफोर टाइम, या फोर्थ है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो कौन सा कोड करेक्ट है इसका? इसका आंसर होगा 2, 3 एंड 4। 1 इज नॉट करेक्ट। बेटर ग्लोबल कम्युनिकेशन ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, which one of the following is the most fragile ecosystem that will first affected by global warming? कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो पहले अफेक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग से? तो ऑप्शन ए इज आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट, बी अमेजन रेन फॉरेस्ट, सी टाइगर या डी इंडियन मानसून। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट जो है मोस्ट फ्रगाइल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है, the increasing amount of carbon dioxide in the air slowly rising
द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या एब्जॉर्ब करता है? द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन इट्स हीट, या बी अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, या सी ऑल ऑफ द सोलर रेडिएशन, या डी द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, consider the following: rice field, coal mining, domestic animal, wetland. Which of the above is a source of methane, a major greenhouse gas? तो कौन से हैं? तो आई थिंक ऑल ऑफ द अबव होगा इसमें। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। इट मीन्स 1 2 3 4, rice field, coal mining, domestic animals and wetlands. So option D is correct. Okay. Next है question number 20. Which human activity is most affected by climate? Fishing, mining, manufacturing या farming? तो most affected जो जोन होगा climate से वो होगा farming. इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो एग्रीकल्चर है डिपेंडेबल होता है क्लाइमेट पे, तो क्लाइमेट जो है मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आवर। अर्थ आवर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये देखना है। It is an initiative of UNEP and UNESCO. And second, it is a moment which the participants switch off the light for 1 hour on a certain day every year. Okay. Yeah, it is a moment raise the awareness about climate change and need to save the planet. Awareness for climate change or need the save of planet. तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट। और अर्थ आवर का इनिशिएटिव यूएनईपी और यूनेस्को के द्वारा नहीं किया गया था। तो आप इसका आंसर कमेंट करेंगे तो अर्थ आवर का इनिशिएटिव किसके द्वारा किया गया था। सो प्लीज़ कमेंट योर आंसर, गिव योर फीडबैक, इट इज़ वैल्यूएबल फॉर अस। थैंक यू।